हेलो गाइस, मैं हूं शकील मीर। ये वीडियो सीरीज़ है केमिस्ट्री पे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, मेरी चैनल एक है गीक्स आइडिया, जिस पे बैंकिंग एग्जाम्स के बहुत सारे लॉजिकल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वीडियोस अपलोड मैं कर रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वहाँ से, तो उम्मीद है आप चैनल को विजिट करके आइए। अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर क्या होता है, हर किसी ने सुना होगा। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ प्रॉपर्टीज़। हर किसी चीज़ का वज़न होता है और हर कोई चीज़ जब कहीं पे रखते हैं तो वो अपनी जगह भी लेता है। ये दो प्रॉपर्टीज़ है, हर किसी चीज़ का वज़न होता है और जब वो कहीं पे रखते हैं, किसी कंटेनर में, कहीं पे भी, तो वो अपनी जगह लेता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टी से क्या होता है, प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि चीज़ कैसा है। प्रॉपर्टीज टेल्स अस समथिंग अबाउट व्हाट मैटर इज लाइक। कोई चीज़ कैसी है ये हमें कैसे पता चलता है, प्रॉपर्टी से। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ हार्ड है, कोई चीज़ सॉफ्ट है, कोई चीज़ शाइनी है, कोई चीज़ रफ है, किसी की डेंसिटी ज़्यादा है, किसी की डेंसिटी कम है, किसी का वॉल्यूम ज़्यादा है। ये सारी की सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़। और गाइस, हर कोई चीज़ दुनिया में किससे बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लाइक पेन, इसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह वाटर किस मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है, तो बन जाता है वाटर का मॉलिक्यूल। हर कोई चीज़ किससे बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात क्यों कर रहे हैं, आइए देखते हैं। गाइस, टाइप्स ऑफ मैटर। हर किसी मैटर का कोई ना कोई टाइप तो होगा ना, कि ये कौन सा मैटर है। मैटर तो है, लेकिन है क्या, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये है टाइप्स ऑफ मैटर। यह है टाइप्स ऑफ मैटर। हर कोई चीज़ इन तीन कैटेगरीज में किसी न किसी कैटेगरी में आ जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स आर समथिंग दैट वी कैन होल्ड ऑन टू। सॉलिड्स, जब हम, फॉर एग्जाम्पल स्टोन है, इसको हम हाथ में रख के पकड़ सकते हैं। यह है वुड को हम हाथ लगा के पकड़ सकते हैं। ए सॉलिड कीप्स इट शेप अनलेस वी शेप इट आवरसेल्व्स। सॉलिड की एक खुसूसियत यह है कि वो अपनी शेप बरकरार रखता है जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स से चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पर कोई रबर बॉल है, वो तब तक अपनी शेप बरकरार रखेगा जब तक हम उसको एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से कंप्रेस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमने उसको हाथ में रख के कंप्रेस किया, तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस किया, उसकी शेप चेंज की। अगर हम उसके साथ कुछ नहीं करते, वो अपनी शेप हमेशा चेंज नहीं करता, वो अपनी शेप हमेशा वैसी की वैसी रखता। सॉलिड्स की एक खुसूसियत है, ये शेप तब तक बरकरार रखते हैं जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता। ऑल ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टुगेदर वेरी टाइटली। यानी कि सॉलिड में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं होते हैं, और वो रैंडमली मूव नहीं करते। रैंडमली मूव नहीं करते, जब जगह ही नहीं होती है तो रैंडमली मूव कहाँ से करेंगे। यह है सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। यह है सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। होप आपने सुना भी होगा और समझ भी आ रहा होगा। तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, दे आर रनी। दे आर रनी, पानी नीचे गिराया तो वो भाग जाता है, वो एक जगह नहीं रुक जाता, वो पूरे कमरे में फैल जाता है। दे कैन बी पोर्ड, पानी दूध में मिलाया जा सकता है और दूध पानी में मिलाया जा सकता है, पानी तेल में मिलाया जा सकता है, एक दूसरे में डाल सकते हैं, हम एक दूसरे में डाल सकते हैं। पानी को जग में डाल सकते हैं, जग से गिलास में डाल सकते हैं, लेकिन क्या स्टोन को वुड में डाल सकते हैं। ये वुड का एक ब्लॉक है, क्या इस स्टोन को इसमें डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। क्या इस वुड को इसमें डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। एटम्स मॉलिक्यूल्स लेस टाइटली पैक्ड। लिक्विड्स में क्या है, थोड़े से दूर होते हैं। जो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स है थोड़े से दूर होते हैं। ये सॉलिड है, इसमें बहुत ही नज़दीक होते हैं, कोई जगह नहीं बची होती है इसमें, लेकिन थोड़े दूर होते हैं, तो थोड़े से मूव भी करते हैं, उधर इधर थोड़े से मूव करते हैं। यहाँ पे जगह है तो ये इधर जाएगा, यहाँ पे जगह है तो ये इधर जाएगा। तो ये थोड़ी डिफरेंस है सॉलिड और लिक्विड में। चेंज शेप फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। चेंज शेप फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। ये गिलास है, इसमें पानी डाला तो गिलास की शेप क्या हो गई, गिलास की, सिलेंडर जैसी। ये
कप है या कोई और कंटेनर है, इसमें पानी डाला तो इसी की शेप ये ले ली, यानी कि लिक्विड जिस कंटेनर में डालते हैं वो इसी कंटेनर की शेप लेता है। गिलास में डालो तो गिलास की शेप, कप में डालो तो कप की शेप, जग में डालो तो जग की शेप। लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है, ये बात याद रखना, वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, वॉल्यूम सेम रहता है। भले ही आपने पानी गिलास से निकाल के किस में डाला, कप में, लेकिन इनका वॉल्यूम सेम रहेगा, इनका वॉल्यूम सेम रहेगा। ये बात याद रखना, लिक्विड का वॉल्यूम सेम रहता है, चाहे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर से निकालो या ना निकालो। इसी तरह सॉलिड की भी यही प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। अब आते हैं गैसेस पे, तो इनमें क्या है, दे हैव लॉट्स ऑफ रूम टू मूव, यानी कि गैसेस में इससे पहले थे लिक्विड्स में थोड़ी सी जगह थी मॉलिक्यूल्स में, अब बहुत ज़्यादा गैप है, ऐसे गैस फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, ये इधर जा सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है, यानी कि वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। इसीलिए गैसेस ऑल अराउंड अस है, इसीलिए गैसेस पूरी चारों तरफ हमारे ओर है, जैसे एटमॉस्फेयर है चारों तरफ हमारे ओर है ना। जब ये रैंडमली मूव करते हैं तभी एक कमरे से दूसरे कमरे से ऑक्सीजन आके हम ले सकते हैं, या एक कमरे से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, स्प्रेड इनटू ऑल ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस, जो भी कोई खाली जगह होती है वहाँ पे फैल जाता है। फॉर एग्जांपल, हमें किचन से अगर कोई गैस की लीक हो तो हम दूसरे कमरे से सूंघ सकते हैं कि गैस की लीक हो गई, क्योंकि गैस रैंडमली मूव करता है, ये एम्प्टी स्पेसेस फिल करता है, इसीलिए हमें गैस की स्मेल दूर दूर जगह तक मिलती है। मोस्टली इनविजिबल, बहुत ज़्यादा ये इनविजिबल है, ये हम नहीं देख सकते। सॉलिड को देख सकते हैं, लिक्विड को देख सकते हैं, लेकिन गैसेस को मोस्टली 99% इनको नहीं देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनविजिबल की एक मिसाल बताता हूँ। किचन में गैस लीक हो गया, हम कैसे देखते हैं गैस लीक हो गया? ड्यू टू स्मेल। जो हमारा क्या होता है, कुकिंग गैस होता है, वो कुकिंग गैस की स्मेल नहीं होती है, इसमें एक और गैस मिलाया जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। कुकिंग गैस में एक और गैस मिलाते हैं, उस गैस की स्मेल होती है। ये गैस इसीलिए डाला जाता है क्योंकि अगर कभी गैस लीकेज हो, इसकी स्मेल की वजह से ये पहचाना जाए कि गैस लीक हो रहा है। ये कुकिंग गैस नहीं होता है, कुकिंग गैस के साथ एक और गैस मिलाया जाता है। गाइज ज़रा देखिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, कमेंट सेक्शन में लिखना। यहाँ पे डायग्राम में समझा है। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड, सख्त होते हैं, सख्त। लिक्विड भी नॉट रिजिड, गैस भी नॉट रिजिड, क्योंकि रैंडमली मूव कर सकते हैं, फिक्स्ड शेप होती है। लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती है, गिलास कभी कप की शेप, कभी जग की शेप, इनकी भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, कभी बैलून में कभी किसी और में। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यहाँ पे भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये याद रखना है, कभी गड़बड़ हो सकती है। फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, तो ये थी कॉमन सी प्रॉपर्टीज़ और आम इंसान को पता होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं, एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर में। आइए देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। गाइस वो क्या है, ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज करना। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को लिक्विड बनाना, सॉलिड की एक स्टेट है, इसको दूसरी स्टेट में यानी कि लिक्विड स्टेट में चेंज किया। लिक्विड को गैस की स्टेट में चेंज करना, गैस को लिक्विड की स्टेट में चेंज करना, लिक्विड को सॉलिड की स्टेट में चेंज करना। इस चेंज करने को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन कैसी होती है? बहुत सारी प्रोसेसेस है। एक प्रोसेस है फ्रीजिंग, एक है हीटिंग या मेल्टिंग, एक है कंडेंसिंग जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ये सारी प्रोसेस है किसके लिए? ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आइए एक एक करके सीखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रीजिंग मतलब जम जाना। ये तो वर्ड की मीनिंग है। फ्रीजिंग मतलब जम जाना, ये तो वर्ड की मीनिंग है। एक्चुअली क्या करते हैं हम?
एक्चुअली जो लिक्विड होता है ना उसको एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर पे रखते हैं। किसी लिक्विड को जब हम एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर पे रखते हैं, ये याद रखना है कौन सी स्टेट है लिक्विड, क्या किया हमने, कोल्ड टेम्परेचर पे रख लिया और किस में चेंज हो गया, सॉलिड में हो गया। लिक्विड सॉलिड में चेंज हो गया, लेकिन हमने क्या किया, हमने कोल्ड टेम्परेचर रख लिया, इसलिए मैंने ब्लू बैकग्राउंड रख लिया यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है, वाटर को चेंज किया किस में, आइस में। वाटर को चेंज किया आइस में, जैसे विंटर्स में होता है कश्मीर में। विंटर्स में क्या होता है कश्मीर में, वाटर चेंजेस इनटू आइस, वाटर चेंजेस इनटू आइस। तो गाइस ये क्या एग्जाम्पल थी, फ्रीजिंग की। तो मेन यहाँ पे क्या याद रखना है हमें, कोल्ड टेम्परेचर, किस पे, किसको कोल्ड टेम्परेचर देना है, लिक्विड को, वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इसमें क्या हो जाता है, आपको अभी मैंने बोला लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, लेकिन सॉलिड में क्या होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं, उनमें जगह बहुत कम होती है। तो क्या हो जाता है, आपको, आप सबको पता है जो भी कोई चीज़ होता है वो एटम्स का बना होता है। एटम्स के बीच आपस में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। तो जब एक चीज़ को, एक लिक्विड को कोल्ड टेम्परेचर पे रखते हैं, उसकी वजह से जो उसके मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको मूव नहीं करने देते, उनको इमूवेबल बनाते हैं। इमूवेबल, इमूवेबल मतलब सॉलिड में भी क्या होते हैं, सॉलिड में भी वो नहीं हिल सकते, तो इनको ये सॉलिड बना देता है। जब वो मूव नहीं कर सकते, एक दूसरे के नज़दीक ले आता है, तो वो लिक्विड से क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। ये थी फ्रीजिंग। अब देखते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग में इसी का उल्टा, यहाँ पे क्या करते हैं, सॉलिड को क्या करते हैं, सॉलिड को देते हैं हीट, हाई टेम्परेचर, सॉलिड को देते हैं हाई टेम्परेचर। इससे पहले किसको देते थे, लिक्विड को। अब यहाँ पे कौन है, सॉलिड, सॉलिड पे एक्शन करनी है। सॉलिड पे कौन सी एक्शन करनी है, हीटिंग, हाई टेम्परेचर, प्लस मतलब हाई, इसलिए मैंने रेड बैकग्राउंड रखा है। सॉलिड को जब क्या दिया, हीटिंग, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, लिक्विड में, लिक्विड में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सॉलिड के, ये रिलैक्स हो जाते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं और थोड़े से इधर उधर मूव करने स्टार्ट कर जाते हैं। वो तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, जब मूव इधर उधर हो जाए, इसलिए लिक्विड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए, बर्फ़ का गोला बाहर रखा इसमें धूप में 2-3 मिनट, पिघलने लगा, पानी बहने लगा, पानी बहने लगा, आइस टू वाटर, आइस टू वाटर, बर्फ़ का गोला क्या बन गया, पानी। इसको बोलते हैं मेल्टिंग, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग के बाद क्या आता है, इवोपरेशन, कंडेंसेशन। इनको इकट्ठे पढ़ते हैं, इनको इकट्ठे समझते हैं। आप सबको पता है बारिश होती है, सबको पता है ना बारिश होती है। बारिश क्या है, वो बारिश क्या है, रेन क्या है, रेन है लिक्विड, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, रेन क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि लिक्विड है। ये कहाँ से आ गई, बारिश कहाँ से आ गई, एक्चुअली क्या होता है, समंदर का पानी है, समंदर का पानी है। यहाँ पे सूरज है, सूरज से क्या आती है, सूरज से आ गई हीटिंग। ये भी याद रखना क्या हो जाता है, हीटिंग। हीटिंग किसको दी, लिक्विड को, हीटिंग किसको दी, लिक्विड को। जब लिक्विड को हीटिंग दी, ये बन गया गैस, ये बन गया गैस। गैस मतलब वाटर वेपर्स, गैस मतलब वाटर वेपर्स। घर में तो पता है सबको, जब पानी का पतीला गैस पे रखते हैं तो वो उबल जाता है, उसके ऊपर से कुछ धुआं जैसा निकलता है, वो क्या होता है, उसी को वाटर वेपर्स बोलते हैं, उसी को वाटर वेपर्स बोलते हैं। यहाँ पे भी यही होता है। अब हम समंदर के पास तो नहीं ये देखने जाते हैं ना रोज़ रोज़, तो एक्चुअली यही होता है, वाटर वेपर्स बन गए हीट अप होके, लेकिन पहले हीट अप हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर्स, यानी कि गैस की फॉर्म ले ली। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिक्विड को जब हीट अप करते हैं, लिक्विड को जब हीट देते हैं, वो बन जाता है गैस, इसको बोलते हैं इवापोरेशन, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। गाइस वाटर वेपर्स क्या होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, उनका वेट बहुत ही कम होता है, तो वो हवा में ही रह जाता है, जैसे बैलून हवा में उड़ जाता है, इसी तरह वाटर वेपर्स बहुत हल्के होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो हवा में रह जाते हैं। लेकिन विद टाइम जब वो ऊपर रह जाते हैं, वो कूल हो जाते हैं, वो कूल हो जाते हैं। ऊपर जाने से कोई चीज़ क्यों कूल हो जाती है, वो देखते हैं आगे, अगर हमारे सिलेबस में होगा तो देखते हैं। वो आगे जाके कूल हो जाते हैं। जब वो कूल हो गए तो वो अपना वज़न नहीं झेल सकती, वो अपना वज़न नहीं झेल सकती। जब
वज़न कम हो, जब वो कूल हो गए तो वो किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स में। इसका मतलब वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स क्या है, गैस है, गैस, सिंपली गैस। ये जब कूल हो गया यानी कि इसको हीट नहीं दी, इसको कोल्ड किया हमने, इसको कोल्ड किया, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में। वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स अपना वज़न ऊपर नहीं झेल सकते, ये गिर जाते हैं। गिर जाने का मतलब रेन आ जाती है, प्रेसिपिटेशन जिसको बोलते हैं। तो ये है मतलब बारिश कैसे होती है, प्रोसेस। इसी पे मैंने कंडेंसेशन समझा है। ये जो वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो गए किस में, वाटर ड्रॉपलेट्स में, बिकॉज ऑफ कूलिंग, बिकॉज ऑफ कूलिंग, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, इसको हीट अप किया, ये बन गया गैस, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। यहाँ पे गैस है, इसको हमने कूल किया तो ये बन गया लिक्विड, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये थी इवापोरेशन और कंडेंसेशन। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया हो तो लाइक करने में क्या जाता है। गाइज मैंने अपने चैनल के बारे में भी बोला था, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को विजिट करके। गाइज अब एक और प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस, बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, सब्लिमेशन। गाइज सब्लिमेशन बहुत ज़रूरी है। सब्लिमेशन, पहले एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे सीधे बोलता हूँ, सॉलिड गैस हो जाता है, सॉलिड बन जाता है गैस, सॉलिड बन जाता है गैस। लेकिन एक चीज़ है ना गाइज, यहाँ पे बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। फिर से बोल रहा हूँ, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। क्या मतलब, ये है आइस का क्यूब, ये है आइस का क्यूब, ये क्या है, सॉलिड। अगर मैं इसको मेल्ट करूं, हीट दे दूं और बनाऊं लिक्विड, और बनाऊं लिक्विड, फिर इस लिक्विड को बॉईल करूं, हीट दे दूं, फिर से हीट दे दूं, ये क्या बन जाएगा, गैस। मैंने तो वही काम किया ना, मैंने सॉलिड टू गैस बनाया, लेकिन मैंने एक फेज़ बीच में लाया, कौन सा, लिक्विड फेज़। अगर ये लिक्विड फेज़ आ गया तो फिर ये सब्लिमेशन नहीं है, अगर ये लिक्विड फेज़ नहीं है तो फिर ये सब्लिमेशन है। यानी कि सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस बनाना होता है, बीच में लिक्विड का फेज़ नहीं आना चाहिए, बीच में लिक्विड का फेज़ नहीं आना चाहिए, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये मटेरियल साइंस में एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी काम आता है। थोड़ी सी एग्जांपल बताता हूँ किस काम आता है। सब्लिमेशन से क्या करते हैं, सब्लिमेशन आता है मेनली यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड्स। सॉलिड्स में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उनको हम कैसे साफ़ करें। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल लेते हैं, आयोडीन में कुछ इम्प्योरिटीज़ है, आयोडीन में कुछ इम्प्योरिटीज़ है, मिसाल के तौर पर इसमें इम्प्योरिटीज़ बी है, ये है आयोडीन का मॉलिक्यूल, इसमें इम्प्योरिटी बी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस मॉलिक्यूल को लेंगे, हम इसको हीट अप करेंगे, हम इसको हीट अप करेंगे। जब हीट अप करेंगे तो किसी फनल में लेके हीट अप करेंगे, उस फनल के ऊपर हम रखेंगे कॉटन सैशे, कॉटन सैशे जिसमें छोटे छोटे टाइनी होल्स हो। उस होल के थ्रू क्या होना चाहिए, गैस इवापोरेट होना चाहिए। जब हमने इसको हीट अप किया तो आयोडीन क्या होता है, वोलाटाइल। आयोडीन क्या होता है, वोलाटाइल। वोलाटाइल यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझना है। जब ये वोलाटाइल होगा तो ये गैस में कन्वर्ट होके यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे इम्प्योरिटी बी रह जाती है, इसको फिर यहाँ से दूसरे कंटेनर में लेके इसको आयोडीन, खाली सिर्फ आयोडीन बन जाता है, यानी कि प्योर आयोडीन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी याद रखना है, अगर ये बी भी वोलाटाइल होगा, अगर ये बी भी वोलाटाइल होगा, ये भी तो यहाँ से निकल जाएगा ना, तो क्या हम साफ़ कर पाएंगे, नहीं, तब ये नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इम्प्योरिटी साफ़ करने के लिए एक चीज़ वोलाटाइल होना चाहिए, दूसरा चीज़ वोलाटाइल नहीं होना चाहिए, या तो इम्प्योरिटी वोलाटाइल होना चाहिए या तो सबस्टेंस वोलाटाइल होना चाहिए। तो एक नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, एक वोलाटाइल होना चाहिए। जो वोलाटाइल हो जाए वो निकल जाए और जो वहाँ पे रहे उसको दूसरी जगह ले जाए। इस तरह सॉलिड्स को प्यूरिफाई करते हैं थ्रू सब्लिमेशन, थ्रू सब्लिमेशन। होप समझ आ रहा है गाइज। अगर कुछ पूछना हो या कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। गाइज यहाँ पे मैं सॉलिड्स के बारे में कुछ बताता हूँ। बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिनकी सब्लिमेशन होती है, उनको ज़रूरी याद रखना है, पूछा जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड है,
आयोडीन है, नेप्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, मॉथबॉल्स है, ड्राई आइस है। गाइज इनको याद रखना है, इनकी केमिकल फार्मूलाज भी हमें पढ़नी है। केमिकल फार्मूलाज बहुत सारी सबस्टेंसेस की ये सिलेबस में है। केमिकल फार्मूलाज ऑफ वेरियस सबस्टेंसेस एंड कंपाउंड्स, वो हम अलग वीडियो में देखेंगे केमिकल फार्मूलाज किसकी क्या है। इनके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके हमें केमिकल फार्मूला देखनी है। फिलहाल हमें इतना याद रखना है इनकी सब्लिमेशन होती है। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, मॉथबॉल्स, ड्राई आइस। गाइज ड्राई आइस किसी को पता है क्या होता है? ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए ड्राई आइस क्या होता है। ड्राई आइस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ड्राई आइस सिर्फ इतना हिंट देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये मुझे बताना। मॉथबॉल्स ये होते हैं। गाइस सबको पता है जब हम कपड़े लाते हैं, कपड़ों के साथ ये इसका लिफाफा भी लाते हैं, तो क्या करते हैं, कपड़े कपबोर्ड में रख लिए या कहीं पे रख लिए तो उनके साथ ये मॉथबॉल्स भी रखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, 1 महीने के बाद जब हम अलमारी खोलते हैं, कपबोर्ड खोलते हैं, तब वहाँ पे ये मॉथबॉल ही नहीं होती है। मॉथबॉल ही नहीं होती, ये गायब हुई होती है। ये कौन खा जाता है? हाँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कपड़े से स्मेल आती है, कपड़े से स्मेल आती है। जब मैं कोई शर्ट वर्ट पहनता हूँ तो वहाँ से एक अच्छी स्मेल आ जाती है। वो स्मेल कौन सी होती है? वो तो इसी चीज़ की होती है। तो ये कहाँ चला गया? ये तो एक्चुअली सॉलिड था, ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, गैस। सब्लिमेशन इसकी हो जाती है और कपड़े की स्मेल इसीलिए आ जाती है, गैस से ही आ जाती है ना स्मेल, जब वो गैस फैल जाती है। तो इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन, इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसकी सब्लिमेशन हुई है तब जाके गायब हो गया, वरना ना तो हीटिंग की इसको, ना तो लिक्विड बनाया इसको, तो ये कहाँ गायब हो गया। यानी कि इसको ये रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस। ये ज़रूरी याद रखना। और ये सबस्टेंसेस भी याद रखना कि किस किस की सब्लिमेशन होती है। गाइस यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, सॉलिड टू गैस तो मैंने बता दिया, डायरेक्टली जब हो जाता है ये क्या होती है, सब्लिमेशन। लेकिन अगर गैस टू सॉलिड हो जाएगा उसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन ये डिटेल में नहीं पढ़ना है, ना ही सिलेबस में है, ये मैंने ऐसे पढ़ा बोला, फिर भी ऐसे टर्म याद रखनी है। डिपोजिशन, सिर्फ डिपोजिशन। और डिपोजिशन एक्चुअली मटेरियल साइंस में हम फेज ट्रांजिशन पढ़ते हैं, फेज ट्रांजिशंस पढ़ते हैं। एक फेज़ को दूसरे फेज़ में ट्रांजिशन कैसे, मिसाल के तौर पर आयन को बनाते हैं कार्बन, आयन से ही स्टील बनाते हैं, सॉरी आयन से बनाते हैं स्टील। इस स्टील को बनाने से पहले थोड़ी सी कार्बन डालना पड़ता है, सिलिकॉन डालना पड़ता है इसकी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव करने के लिए। तो वो फेज़ ट्रांजिशन की प्रोसेस से करते हैं, उसी में ये काम आता है डिपोजिशन वगैरह और सब्लिमेशन वगैरह। तो होप आपको समझ आएगा। डिपोजिशन मैंने सिर्फ टर्म याद रखने को बोला कि गैस टू सॉलिड अगर डायरेक्टली हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं गाइस, यहाँ पे ये है एक स्लाइड में सब कुछ, एक स्लाइड में सब कुछ, एक स्लाइड में सब कुछ गाइस, यहाँ पे सारा याद हो जाएगा। ये है सॉलिड, सॉलिड को हीटिंग याद रखना है। ये क्या बन जाएगा, लिक्विड। लिक्विड को कोल्ड टेम्परेचर पे रखा, लेस टेम्परेचर, ये क्या हो गया, फ्रीज। ये हो जाएगा फ्रीज, ये हो जाएगा फ्रीज, यानी कि लिक्विड फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा तो सॉलिड बन जाएगा, कॉमन सेंस है। लिक्विड को हीट अप किया, ये बन जाएगा गैस, इसको बोलते हैं इवैपोरेशन। गैस को कूल किया तो ये बन जाएगा लिक्विड, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। सॉलिड को हीट अप किया, डायरेक्टली गैस बन गया, ये हो गया सब्लिमेशन। गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट किया सॉलिड में, ये हो गया डिपोजिशन। 2 बार पढ़िए, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सब्लिमेशन ज़्यादा याद रखना, बाकी तो ऑलमोस्ट आपको आता ही होगा। गाइज मैंने पहले भी बोला था, मेरी एक चैनल है गीक्स आइडिया, जिसमें बैंकिंग के बहुत सारे लॉजिकल और एप्टीट्यूड के वीडियोज़ हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।